श्री राम को कुत्ते ने बताया न्याय कैसे होता है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक ऐसा राजा जिन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा गया, जो निर्णय करने से पहले सभी पक्षों को सुना करते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक कुत्ते को उन्हें न्याय सिखाना पड़ा। श्री राम और कुत्ते से जुड़ा यह संवाद रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम का दरबार सबकी समस्या सुलझाने के बाद समाप्ति की तरफ था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस जा रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, बाहर जाकर देखो कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण दरबार के बाहर गए तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बाहर बैठे हुए एक कुत्ते पर पड़ी और उसके मस्तक पर एक गहरी चोट की निशान थी और उस निशान से लगातार खून बह रहा था। यह देख लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब कुत्ते ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपने राजा राम से मिलने आया हूँ। फिर लक्ष्मण ने पूछा कि तुम इतने निराश क्यों हो? तब कुत्ते ने कहा कि मैं अपनी सारी समस्या अपने राजा को ही बताऊंगा। कुत्ते की यह बात सुनकर लक्ष्मण दरबार के अंदर गए। फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलने के बाद कुत्ते को दरबार में बुलाया गया। कुत्ता राजा राम के दरबार में आकर बोला, हे राजन, मैंने सुना है आप सभी के साथ न्याय करते हैं और मैं भी न्याय के लिए आपके शरण में आया हूँ। कृपया कर मुझे निराश मत करना। कुत्ते की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम बोले, बताओ तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए? तुम्हें किस बात का कष्ट है? इस पर कुत्ता बोला, महाराजा, मैं तो एक जानवर हूँ। चुपचाप कोने में बैठा रहा। तभी रास्ते से गुजर रहे एक ब्राह्मण ने बिना किसी गलती से मेरे सिर पर डंडे से वार कर दिया। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे ऐसे मारा कि मेरा सिर फट गया और मैं चाहता हूँ कि आप उस ब्राह्मण को सजा दें। कुत्ते की इस बात को सुनकर महाराज राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और कहा, कुत्ते ने अपना पक्ष रख लिया है, अब जरा तुम अपनी कहानी भी बताओ और सबको यह बताओ तुमने कुत्ते पर बेवजह हिंसा क्यों की? इस पर रोते हुए ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस समय मैंने कुत्ते को मारा उस समय मेरा खुद पर काबू नहीं था। मैं इस पाप का अपराधी हूँ। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद राजा राम ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा देनी चाहिए। तब सब कहने लगे, महाराज, यह तो गजब अनोखा मामला है। पहली बात, पीड़ित एक जानवर है और जानवरों के न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया। इसलिए राजा होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप ब्राह्मण को क्या सजा दे सकते हैं। क्योंकि यह मनुष्य और जानवर के बीच का मामला है, इसलिए श्री राम भी थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर कुत्ते से बोले, क्या तुम्हारे पास इस ब्राह्मण को सजा देने के लिए कोई सुझाव है? इस पर कुत्ता झट से बोला, हे महाराज, मेरे पास इस ब्राह्मण के लिए एक सजा है। आप इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। कुत्ते का यह सुझाव सुनते ही श्री राम ने तथास्तु कहा। इसके बाद राम ने उस ब्राह्मण को कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया। यह देख दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। बोले, महाराज, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? किसी को मठ का महंत बना देने में कैसी सजा छिपी है? इस पर श्री राम ने कहा, सजा के पीछे का राज यह कुत्ता ही सबको बताएगा। जिसके बाद कुत्ते ने सबको बताया कि पूर्व जन्म में मैं ही कालिंजर मठ का महंत था और अपने कर्म को भूलकर महंत के मिलने वाले सुखों का आनंद उठाने लगा। धीरे धीरे भक्ति से मन हटने लगा, धर्म से मेरा मन अधर्म में लगने लगा, जिसकी वजह से मुझे आज ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। कुत्ता आगे बोला, यह ब्राह्मण भी अहंकारी और घमंडी है। इसी कारण मैंने उसे वही पद दिया है जिस पद के कारण मुझे कुत्ता बनना पड़ा। अब ये ब्राह्मण अगर अपना अहंकार दूर नहीं करता है तो उसे भी मेरी तरह कुत्ता बनकर जीवन बिताना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।